प्रणाम सभी को। आइए आज शुरू करते हैं गीता के अध्याय और श्लोक। आज हम हैं अध्याय 3 और श्लोक 4 पर। न कर्मणा मनारंभान्नैष कर्म्य पुरुषो श्रुते न च संन्यसनादेव सिंधि समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। व्याख्या न कर्मणा मनारंभेन न कर्मणा मनारंभान्नैन कर्म्य पुरुषो श्रुते। कर्म योग में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, कारण कि निष्काम भाव से कर्म करने पर ही कर्म योग की सिद्धि होती है। मतलब जो योग पर आरूढ़ होना चाहता है, अपने में समता लाना चाहता है, उसके लिए कर्म योगी की दृष्टि से निष्काम भाव से कर्म करना आवश्यक है। आरु रुक्षोर मुनेर योगे कर्म कारणमुच्यते। गीता। अगर वह कर्म करेगा ही नहीं तो उसको यह कैसे पता लगेगा कि मैं सिद्धि असिद्धि में सम रहा या विचलित हो गया। यह सिद्धि मनुष्य को कर्म किए बिना नहीं मिल सकती। मनुष्य के अंतःकरण में कर्म करने का जो वेग विद्यमान रहता है, उसे शांत करने के लिए कामना का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। कामना रख कर कर्म करने पर वह वेग मिटता नहीं, प्रत्युत बढ़ता है। नैष्कर्म्य अश्रुते। भगवान ने नैष्कर्म्य अश्रुते पदों का आशय है कि कर्म योग का आचरण करने वाला मनुष्य कर्मों को करते हुए ही उन निष्कर्मता को प्राप्त होता है। जिस स्थिति में मनुष्य के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बंधनकारक नहीं होते, उस स्थिति को निष्कर्मता कहते हैं। कामना से रहित होकर किए गए कर्मों में फल देने की शक्ति उसी प्रकार सर्वथा अभाव हो जाता है। शक्ति का उसी प्रकार सर्वथा अभाव हो जाता है जिस प्रकार बीज को भुनने या उबालने पर उसमें पुनः अंकुर देने की शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है। अतः निष्काम मनुष्य के कर्मों में पुनः जन्म मरण के चक्र में घुमाने की शक्ति नहीं रहती। कामना का त्याग तभी हो सकता है जब सभी कर्म दूसरों की सेवा के लिए किए जाएं, अपने लिए नहीं। कारण कि कर्म मात्र का संबंध संसार से है और अपना स्वरूप संबंध परमात्मा से है। अपने साथ कर्म का संबंध है ही नहीं। इसीलिए जब तक अपने लिए कर्म करेंगे तब तक कामना का त्याग नहीं होगा, और जब तक कामना का त्याग नहीं होगा तब तक निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होगी। न च संन्यसनादेव सिंधि समधिगच्छति। इस श्लोक के पूर्व धर्म में भगवान ने कर्म योग की दृष्टि से कहा कि कर्मों का आरंभ किए बिना कर्मयोगी को निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। अब श्लोक के उत्तरार्ध में सांख्य योग की दृष्टि से कहते हैं कि केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने से सांख्य योगी को सिद्धि अर्थात निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। सिद्धि की प्राप्ति के लिए उसे कर्तापन मतलब अहंता का त्याग करना आवश्यक है। अतः सांख्य योगी के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करना मुख्य नहीं है, प्रत्युत अहंता का त्याग ही मुख्य है। सांख्य योग में कर्म किए भी जा सकते हैं और किसी सीमा तक कर्मों का त्याग भी किया जा सकता है, परंतु कर्म योग में सिद्धि प्राप्ति के लिए कर्म करना आवश्यक होता है। गीता। मार्मिक बात। श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य को व्यवहार में परमार्थ सिद्धि की कला सिखाती है। उसका आशय कर्तव्य कर्म कराने में है, छुड़ाने में नहीं। इसीलिए भगवान कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही साधनों में कर्म करने की बात कहते हैं। यह एक स्वाभाविक बात है कि
जब साधक अपना कल्याण चाहता है तब वह सांसारिक कर्मों से उकताने लगता है और उन्हें छोड़ना चाहता है। इसी कारण अर्जुन भी कर्मों से उकता कर भगवान से पूछते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों प्रकार के साधनों का तात्पर्य समता से है, तो फिर कर्म करने की बात आप क्यों कहते हैं? मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? परंतु भगवान ने दोनों ही प्रकार के साधनों में अर्जुन को कर्म करने की आज्ञा दी है। जैसे कर्म योग में योगस्थ कुरु कर्माणि और सांख्य योग में तस्माघुध्यस्व भारत। इससे सिद्ध होता है कि भगवान का अभिप्राय कर्मों को स्वरूप से छुड़ाने में नहीं, प्रत्युत कर्म कराने में है। हाँ, भगवान कर्मों में जो जहरीला अंश कामना, ममता और आसक्ति है, उसका त्याग करके ही कर्म करने की आज्ञा देते हैं। कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की अपेक्षा साधक को उनसे अपना संबंध विच्छेद करना चाहिए। कर्मयोगी न निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को संसार की वस्तु मानकर संसार की सेवा में लगाता है और कर्मों तथा पदार्थों के साथ अपना कोई संबंध नहीं मानता। गीता ज्ञान योग में सत्य असत्य के विवेक की प्रधानता रहती है। अतएव ज्ञान योगी ऐसा मानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से ही कर्म हो रहे हैं। मेरे कर्मों के साथ कृष्ण मात्र भी संबंध नहीं है। मेरा कर्मों के साथ कृष्ण मात्र भी संबंध नहीं है। प्राय सभी साधकों के अनुभव की बात है कि कल्याण की उत्कट अभिलाषा जागृत होते ही कर्म, पदार्थ और व्यक्ति मतलब परिवार से उनकी अरुचि होने लगती है, परंतु वास्तव में देह के साथ घनिष्ठ संबंध होने से यह आराम विश्राम की इच्छा ही है जो साधक की उन्नति में बाधक है। साधकों के मन में ऐसा भाव रहता है कि कर्म, पदार्थ और व्यक्ति का स्वरूप से त्याग करने पर ही हम परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, परंतु वास्तव में इनका स्वरूप से त्याग न करके इनमें आसक्ति का त्याग करना ही आवश्यक है। सांख्य योग में उत्कट वैराग्य के बिना आसक्ति का त्याग करना कठिन होता है, परंतु कर्म योग में वैराग्य की कमी होने पर भी केवल दूसरों के लिए कर्म करने से आसक्ति का त्याग सुगमता पूर्वक हो जाता है। गीता ने एकांत में रहकर साधन करने का भी आदर किया है, परंतु एकांत में सात्विक पुरुष तो साधन भजन में अपना समय बिताता है, पर राजस पुरुष संकल्प विकल्प में, तामस पुरुष इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। गीता ने एकांत में रहकर साधन करने का भी आदर किया है, परंतु एकांत में सात्विक पुरुष तो साधन भजन में अपना समय बिताता है, पर राजस पुरुष संकल्प विकल्प में और तामस पुरुष निद्रा आलस्य प्रमाद में अपना समय बिताता है, जो पतन करने वाला है। इसीलिए साधक की रुचि तो एकांत की ही रहनी चाहिए, अर्थात सांसारिक कर्मों का त्याग करके पारमार्थिक कार्य करने में ही उसकी प्रवृत्ति रहनी चाहिए, परंतु कर्तव्य रूप से जो कर्म सामने आ जाए उसको वह तत्परता पूर्वक करे। उस कर्मों में उसका राग नहीं होना चाहिए। राग न तो जन समुदाय में होना चाहिए और न अकर्मण्यता में ही। कहीं भी राग न रहने से साधक का बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। वास्तव में शरीर को एकांत में ले जाने का ही एकांत मान लेना भूल है, क्योंकि शरीर संसार का ही अंश है। अतः शरीर से संबंध विच्छेद होना अर्थात उसमें अहंता ममता न रहना ही वास्तविक एकांत है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भर्म ते संगो सत्व कर्मणि। तेरा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फलों में नहीं, और तू कर्म फल का भी हेतु मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हावश कर्म सर्व प्रकृतिर्जैन गुणे। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में, ये जो श्लोक है ये 5वां श्लोक है, कोई भी मनुष्य
किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म कराते हैं। व्याख्या: न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, किसी भी मार्ग में साधक कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ कश्चित् क्षणम और जातु ये तीनों विलक्षण पद हैं। इनमें कश्चित् पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रहता, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी। यद्यपि ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, तथापि उसके कहलाने वाले शरीर से भी हरदम क्रिया होती रहती है। क्षणम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य मैं हरदम कर्म करता हूँ ऐसा नहीं मानता, तथापि जब तक वह शरीर के साथ अपना संबंध मानता है तब तक वह एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जातु पद का प्रयोग करके भगवान यह कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा आदि किसी भी अवस्था में मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसका कारण भगवान इसी श्लोक के उत्तरार्ध में मतलब अवश्य पद से बताते हैं कि प्रकृति के परवश होने के कारण उसे कर्म करने ही पड़ते हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। साधक को अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कर देना है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक निषिद्ध कर्म तो कर ही नहीं सकता। बहुत से मनुष्य केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं को कर्म मानते हैं, पर गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। गीता ने शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से की गई मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। शरीर वांग मनो भीर्युक्त क्रम प्रारभते नर। गीता जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, वे ही सब क्रियाएं कर्म बनकर उसे बांधने वाली होती हैं, अन्य क्रियाएं नहीं। मनुष्य की एक ऐसी धारणा बनी हुई है जिसके अनुसार वे बच्चों का पालन पोषण तथा आजीविका, व्यापार, नौकरी, अध्यापन आदि को ही कर्म मानते हैं और इनके अतिरिक्त खाना पीना, सोना बैठना, चिंतन करना आदि को कर्म नहीं मानते। इसी कारण कई मनुष्य व्यापार आदि कर्मों को छोड़कर ऐसा मान लेते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, परंतु यह उनकी भारी भूल है। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि, सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि आदि, कारण शरीर की क्रियाएं, ये सब कर्म ही हैं। जब तक शरीर में अहंता ममता है तब तक शरीर से होने वाली मात्र क्रियाएं कर्म हैं। कारण कि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती। अतः शरीर में अहंता ममता रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वह अवस्था प्रवृत्ति की ही हो या निवृत्ति की। कार्यते हावश कर्म सर्व प्रकृतिर्जैन गुणे। प्रकृतिजन्य गुण मतलब प्रकृति के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं। परवश होने पर प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म कराए जाते हैं, क्योंकि प्रकृति एवं उसके गुण निरंतर क्रियाशील है। गुण ही गुण में बरत रहे हैं। गीता: यद्यपि आत्मा स्वयं अक्रिय, असंगन, अविनाशी, निर्विकार तथा निर्लिप्त है, तथापि जब तक वह प्रकृति एवं उसके कार्य, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में किसी भी शरीर के साथ अपना संबंध मानकर उससे सुख चाहता है, तब तक वह प्रकृति के प्रवश रहता है। इसी प्रवशता को यहाँ अवश्य पद से कहा गया है। 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में और 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी प्रकृति के साथ संबंध मानने से परवश हुए जीव के द्वारा कर्म करने की बात कही
स्वभाव बनता है वृत्तियों से, वृत्तियां बनती है गुणों से, और गुण पैदा होते हैं प्रकृति से। अतः चाहे स्वभाव के प्रवश कहो, चाहे गुणों के प्रवश कहो, चाहे प्रकृति के प्रवश कहो, एक ही बात है। वास्तव में सबके मूल में प्रकृति जन्य पदार्थों की प्रवशता है। इसी प्रवशता से सभी प्रवशताएं पैदा होती हैं। अतः प्रकृति जन्य पदार्थों की प्रवशता को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की प्रवशता कह दिया है। तात्पर्य यह है कि जीव जब तक प्रकृति और उसके गुणों से अतीत नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक यह गुण, काल, स्वभाव आदि के अवश मतलब परवश ही रहता है। अर्थात यह जीव जब तक प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता है, प्रकृति में स्थित रहता है, तब तक यह कभी गुणों के, कभी काल के, कभी भोगों के और कभी स्वभाव के प्रवश होता रहता है। कभी स्ववश मतलब स्वतंत्र नहीं होता। इनके सिवाय यह परिस्थिति, व्यक्ति, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि के भी प्रवश होता रहता है। परंतु जब यह गुणों से अतीत अपने स्वरूप का अथवा परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है, तो फिर इसकी यह प्रवशता नहीं रहती और यह स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है। आज यहीं समाप्त करते हैं। ये अध्याय 3 के 5वें श्लोक के बीच में हम समाप्त करते हैं। फिर कल यहीं बीच में से शुरू करेंगे। शुक्रिया।